एक जगह पर कुछ मजदूर स्कूल बांध रहे थे। एक कॉन्ट्रैक्टर वहां पर रहकर वो काम देख रहा था। इतने में वहां पर मिस्त्री आकर, सर कॉन्ट्रैक्टर जी, आप तो सीमेंट बहुत ही कम मिलाने को बोल रहे हो। ऐसे बिल्डिंग ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी सर। मेरी बात मानकर और थोड़ा सीमेंट मिलाएंगे सर, कहता है तो कॉन्ट्रैक्टर, मैं बता वैसा कर रहे, गवर्नमेंट इंजीनियर ने ही सीमेंट कम मिला करके बोला है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं। मुंह बंद करके मैं बता वैसा नहीं किया तो काम छोड़कर चले जा। उतना ही नहीं, बेमतलब का ज्यादा बात किया तो ठीक नहीं रहेगा करके वार्निंग देता है। इतने में गवर्नमेंट इंजीनियर वहां पर आता है। उसका नाम माल्या था। वो बहुत ही लालची, मतलबी, कमीने किस्म का था और रिश्वतखोर भी था। माल्या, क्या रे कॉन्ट्रैक्टर, कब बनेगी ये बिल्डिंग? जल्दी से खत्म कर रहे भाई काम। और कितने दिन तक करेगा ये काम? कहता है तो कॉन्ट्रैक्टर, सर इतनी जल्दबाजी में बांधे तो बिल्डिंग को खतरा रहेगा सर। पहले ही आप बोले वैसे सीमेंट कम डालकर बांध रहा हूँ, और जल्दबाजी में बनाऊंगा तो पहले ही धोखा दिख पड़ेगा सर। कहता है तो माल्या, क्या रे, मैं गवर्नमेंट का इंजीनियर हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ ना, और तेरे को क्वालिटी क्लियरेंस मैं ही दे रहा हूँ ना, फिर तुझे क्या तकलीफ है? कैसे बांधे तो कौन पूछता है रे? बता, ये रहा तो क्या, गिरा तो क्या? जल्दी बांधा तो मेरा कमीशन मुझे मिलेगा, यही मेरी तकलीफ है, ऐसा कहता है। वैसे पूरी स्कूल का बांधकाम पूरा हो जाता है। कलेक्टर उसका उद्घाटन करता है। उसके 2 दिन बाद ही वो बिल्डिंग गिर जाती है। किस्मत से स्कूल में बच्चे नहीं रहने से किसी को कुछ नहीं हुआ। हमेशा के जैसे माल्या मिनिस्टर को रिश्वत देकर इस केस से बच निकलता है। माल्या के पत्नी और बच्चे रहते हैं। एक दिन माल्या को ऊपर का अधिकारी फोन करके, माल्या, उस नर्मदा नदी के ऊपर ब्रिज बांधने का परमिशन मिल गया है। जल्दी से आकर टेंडर डालकर अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को ब्रिज बांधने का काम सौंप दे, और हाँ, मेरा कमीशन के बारे में बोलना मत, समझ गया ना? ऐसा कहता है। माल्या, आप सुपर हो सर, आपका कमीशन मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमको तुम्हारा कमीशन भिजवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा कहता है खुश होकर। ऐसे माल्या एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर, देखो मनोहर, बगैर टेंडर डाले ही तुझे ब्रिज बनाने का काम सौंप रहा हूँ। इसके बदले मुझे ज्यादा कमीशन चाहिए। मेरे ऊपर के अधिकारियों को भी पूरा पैसा भेजना है। तुझे पसंद है तो बता, नहीं तो मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को देख लूंगा, ऐसा कहता है। मनोहर, कैसी बात कर रहे हो सर? आप बोलो उतना कमीशन देता, आपको दूसरे से क्या काम है सर? कृपया करके कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दिलवाओ सर, ऐसा कहता है। माल्या, ठीक है, पर ब्रिज बांधने का काम 6 महीने में हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम लगा तो मैं नहीं मानूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। मनोहर, क्या सर, उतना बड़ा ब्रिज 6 महीने में क्या? ये तो टू मच है सर, कम से कम साल लगेगा सर। और आप ही तो इंजीनियर है सर, आपको तो पता ही होगा ना सर, कहता है तो माल्या, मुझे पता है रे, फिर भी वो काम 6 महीने में पूरा होने को होना, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। लगे तो ब्रिज बनाने में बहुत दिन लगे करके रिकॉर्ड में दिखा देता। तू तो मैं बता रहा हूँ ना, वैसा कर, ऐसा कहता है। मनोहर, ठीक है सर, आप बोलने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे ही होने दो, ऐसा कहता है। ऐसे नदी पर ब्रिज का बांधना शुरू होता है। किसी भी तरह के प्रमाणों का पालन न करते हुए वो ब्रिज 6 महीने में पूरा बन जाता है। पूरा कंप्लीट होने के बाद वो पैसे से भरा हुआ सूटकेस माल्या को सौंपता है। मनोहर, सर ब्रिज बिल्कुल भी पक्का नहीं बना सर, गिरा तो मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, थोड़ा मेरे ऊपर कुछ ना ऐसा देख लो सर, ऐसा कहता है। माल्या, तेरे ऊपर ही नहीं रे, मेरे ऊपर भी कुछ नहीं आता रे, मैं सब देख लूंगा, ऐसा कहता है। बाद में माल्या उसके ऊपर के अधिकारी को उसका हिस्सा उसे दे देता है। एक दिन माल्या पत्नी को फ्लाइट की टिकट देकर, मैं देहरादून ट्रिप पर नहीं आ सकता, 4 दिन बाद ब्रिज का ओपनिंग उद्घाटन है, तुम लोग जाकर आओ, कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करो, ऐसा कहता है। ऐसे पत्नी और बच्चे देहरादून के लिए फ्लाइट से निकलते हैं। ब्रिज का उद्घाटन मिनिस्टर के हाथों से बड़े धूमधाम से होता है। वो रिबन काट रहे थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे। उतने में माल्या को फोन आता है। फोन उसकी पत्नी करती है। अरे सुनो जी, रिटर्न फ्लाइट मिस हो गई है, इसलिए अभी ट्रेन से आ रही हूँ, कुछ देर में ही अपने गाँव पहुँचने वाली हूँ, कहती है। माल्या, अच्छी बात है, पर कौन सी ट्रेन से आ रही हो? कहता है। वो, जनता एक्सप्रेस से आ रहे हैं, अपने गांव आने के लिए और 1 घंटा लगेगा, ऐसा कहती है। माल्या, ओहो, जनता एक्सप्रेस क्या? तो फिर वो मैंने बंधवाई सो ब्रिज के ऊपर से आएगी, वही इस ब्रिज पर से आने वाली पहली ट्रेन है, ऐसा कहता है। उतने में दूर से जनता एक्सप्रेस आते हुए दिखती है। वो ब्रिज के ऊपर जाते वक्त अचानक ब्रिज टूटकर बिखर जाता है।
वो देखकर सब लोगों को शौक लगता है और सदमे में चले जाते हैं। माल्या हे भगवान, मेरी बीवी बच्चे करके चिल्ला रहा था। किस्मत से सभी यात्री सुख स्वरूप नदी से बाहर आते हैं। बाद में उस ब्रिज के एक्सीडेंट पर केस होकर उसमें जिन लोगों का हाथ था उनको कोर्ट सजा सुनाती है। ऐसे माल्या जेल में जाता है।